अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एंटी क्राइम मॉडल नए रिकॉर्ड बना रहा है। सूबे में कानून की सख्ती और खाकी का इकबाल ऐसा कि वांटेड अपराधी खुद चलकर थाने आ रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। पिछले 10 महीने में 14,000 से ज्यादा बदमाशों ने अदालत में सरेंडर किया है। ये आंकड़े खुद क्राइम कंट्रोल के योगी मॉडल की गवाही दे रहे हैं। कार्रवाई जैसे हो रही थी, इनके गले में तख्ती लटकनी चाहिए ना, और इन दंगाइयों को फिर ले जाकर के तख्ती लटका करके किसी थाने के सामने नाक रगड़वाएंगे फिर से, आप देखना। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं, और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप सफर कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए। हमें सुधरने का मौका दिया जाए। आज के बाद गुनाह करेंगे तो आप जो सजा दोगे वही करेंगे। आप बोलोगे वही, अगर आज के बाद कोई गलती है, गुनाह करिए हमने, जो सजा आप करोगे वही हमें मंजूर। किसी प्रकार का भी आज के बाद कोई अवैध शराब करूंगा नहीं। जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। जिसने भी पूछा यूपी में काबा, उसे अपराधियों ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में बताया कि यूपी में कानून का राज बा, सख्ती बेहिसाब बा, बदमाशन के सिर पर मंडरात मौत बा। पिछले 10 महीने में 14,552 बदमाशों का कोर्ट में सरेंडर। एनकाउंटर के खौफ से रोजाना 50 बदमाशों का सरेंडर। कानून की पिच पर यह है सीएम योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड स्ट्राइक रेट। 2017 में सीएम योगी ने जब यूपी की सत्ता संभाली, तभी सूबे के अपराधियों को चेता दिया था कि या तो अपराध छोड़ दो या फिर यूपी छोड़ दो। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तब अपराधियों ने योगी की चेतावनी को सियासी बयानबाजी समझा था कि जैसे बाकी सरकारें आई और गई, उसी तरह भगवाधारी बाबा आए हैं और चले जाएंगे। लेकिन अपराधियों का मुगालता दूर होने में देर न लगी। योगी ने आते ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कानून के पहरेदारों को सख्त हिदायत दे डाली और स्पष्ट निर्देश दिया है कि चेहरा देख करके कार्रवाई मत करिए, अपराधी को अपराधी के अनुसार ट्रीट करिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत और मजहब का रहने वाला हो। एक दूसरा, इस बात को ध्यान में रखना कि ये भी मत देखिए किस पार्टी का है, किसका नहीं है। जो अपराधी है सख्ती के साथ निपटिए उसके साथ। पिछले 10 महीने में बहराइच में सबसे ज्यादा 6,027 अपराधियों ने थाने में आकर जिंदगी की भीख मांगी, तो गोरखपुर में 5,195 बदमाशों ने एनकाउंटर के खौफ से कानून की चौखट पर घुटने टेक दिए। आलम यह है कि गोरखपुर जोन में रोजाना औसतन 50 बदमाश सरेंडर कर रहे हैं। ये योगी राज में अपराधियों को डराता कानून का खौफ है। इस साल बीते 10 महीने में खाकी का सबसे ज्यादा खौफ बहराइच और गोरखपुर जोन में दिखा। बहराइच में पुलिस ने 10 महीनों में ताबड़तोड़ 3,082 बदमाशों की गिरफ्तारी की, तो करीब उतने ही बदमाश खुद चलकर थाने पहुंच गए और अपनी गिरफ्तारी दे दी। जबकि गोरखपुर में 5,195 बदमाशों ने सरेंडर किया। मानो यूपी के थानों में ऑफर चल रहा था, अरेस्ट 1 गेट 1 फ्री। सभी अपराधियों में भय का माहौल हो, उसके लिए समय समय पर प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की जा रही है, और इसी कार्रवाई के मद्देनजर रखते हुए सभी अपराधियों में मुझे लगता है ये मैसेज जरूर पहुंचा है कि आप या तो कोर्ट में सरेंडर करिए और या फिर अपना अपराध जो है वो करना छोड़ दीजिए। यूपी में यूं तो 90% बदमाशों की नींद पुलिस या एनकाउंटर से उड़ी हुई है, लिहाजा वो जान की भीख मांगते हुए पुलिस से बख्श देने की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो अपराधी ढीठ है, उनका भी इलाज बाबा की पुलिस जानती है। जो बदमाश वांटेड है लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उनके घरों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है।
गोरखपुर और बरेली के बाद यूपी का वो तीसरा जिला बस्ती है जहां अपराधियों को यूपी में सबसे महफूज जगह जेल नजर आने लगी। यहाँ बाबा के बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि अपराधी मीलों दूर से आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। बस्ती के थाना वाल्टरगंज थाने में ऐसा ही एक हिस्ट्री शीटर अपराधी श्रवण पटवाबर था जिसके खिलाफ 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। बस्ती पुलिस ने श्रवण के खिलाफ नकेल कसनी शुरू की तो वो मुंबई भाग निकला। इसके बाद पुलिस श्रवण के घर बुलडोजर ले जाने की तैयारी करने लगी, जिसकी भनक लगते ही वो हिस्ट्री शीटर मुंबई से दौड़ा दौड़ा बस्ती आया और पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे दी। टीम न्यूज़ नेशन। एक मोटरसाइकिल प्लेटिना UP 51 AK 9707